बेस ऑफ आर्टिकुलेशन भी कंप्लीट कर लिया था। 24 कॉन्सोनेंट्स को अगर हम 24 कॉन्सोनेंट्स को क्लासिफाई करें तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन आर देयर? श्रद्धा मैम डांटती है तो देखो बहुत जल्दी याद होता है ना, तो मैंने परसों डांटा था ना, देखो अब याद हो गया। कितने प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है? अभी तो डाटा ही है। कितने प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है? टेंशन तुम्हारे पास कोई बैठा है क्या? सरका से शिफ्ट करो। श्रद्धा इधर आओ, इधर आओ। कितने प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है? 8 है। कौन से? सिर्फ नाम बताओ। 8 कौन से हैं? ग्लोटिस, अब याद करो, ग्लोटिस है ना, ग्लोटिस, फिर है दोनों होठ, बाइलेबियल, दोनों होठ, ऑलराइट। तीसरा लैबियोडेंटल, ऊपर के दांत नीचे के होठ, लैबियोडेंटल, क्लियर। चौथा डेंटल, ऊपर के दांत, डेंटल, ठीक है। पांचवा ऊपर के दांत के पीछे वाला हिस्सा एल्वियोलर, पांचवा, ठीक है। और उसके भी पीछे पैलेटो एल्वियोलर या पोस्ट एल्वियोलर छठा। सातवां पैलेटल, पैलेट से पैलेटल, और आठवां वेलम, ठीक है। दोबारा 8, ग्लोटिस, दोनों होठ बाइलेबियल, ऊपर के दांत नीचे के होठ लैबियोडेंटल, चौथा डेंटल, पांचवा एल्वियोलर, छठा पैलेटो एल्वियोलर या पोस्ट एल्वियोलर, सातवां पैलेटल और आठवां वेलम। क्लियर हुआ? अब 8 याद हो गए? बोल, उसी क्रम में बोल, तभी तेरे को याद होगा। हाँ डेंटल, एल्वियोलर, पैलेटो एल्वियोलर। आरपीएससी मैम दे रही है, तू नहीं दे रही। मैं पूछ रही क्या बोलते हैं? पैलेटो एल्वियोलर, पैलेटल और अब दोबारा बोल, अब गलती नहीं होनी चाहिए। अब पढ़ेगी सीधे एल्वियोलर। हाँ देखो, फोकस करो। ग्लोटिस बाइलेबियल, अच्छे से सुनो और बोलो, बाइलेबियल। कभी बायो बोलो, कभी तो याद ही नहीं होगा। ग्लोटिस बाइलेबियल, लैबियोडेंटल, फिर डेंटल, फिर एल्वियोलर, फिर पैलेटो एल्वियोलर, फिर पैलेटल, फिर वेलर, ग्लोटिस, फिर करेक्ट बोलो तभी याद होगा, बाइलेबियल, ग्लोटिस बाइलेबियल, फिर लैबियोडेंटल, फिर डेंटल, फिर प्रॉम्प्ट मत करो से। वो क्या करेगी पता है? अगर यहाँ क्लास में याद नहीं होगा, अब ये छूट गया ना, अब आगे कुछ भी याद नहीं करेगी, क्योंकि एक बार लिंक टूट जाता है तो इंसान को लगता है अब नहीं होगा मुझसे, होगा तुमसे, तो याद करो। ग्लोटिस
पैलेटो एल्वियोलर, फिर पैलेटल, अब दोबारा बोल लास्ट टाइम, अब दोबारा बोलो लास्ट टाइम, अब की करेक्ट बोलना है। तुम करेक्ट नहीं बोलोगी ना तो तुम्हें याद नहीं होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि तुम्हें याद इसलिए नहीं हो रहा कि तुम कभी तुम शब्द को यूं बोल रही हो, कभी तुम उसको यूं बोल रहे हो, कभी भी याद नहीं होगा। ध्यान से सुनो ना, ग्लोटिस, बाइलेबियल, लैबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, पैलेटोएल्वियोलर, पैलेटल, वेलर। अब बोलो ग्लोटिस, बाइलेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, लैबियो का काम खत्म हो गया, पैलेटल से पहले एल्वियोलर की बात सुन, मेरी बात सुन, एल्वियोलर आ गया ना, एल्वियोलर तक तेरे को आ गया ना, तेरे को ग्लोटिस आ गया, तेरे को बाइलेबियल आ गया, तेरे को लैबियोडेंटल आ गया, तेरे को डेंटल भी आ गया और तेरे को एल्वियोलर भी आ गया ना। श्रद्धा, एल्वियोलर से जुड़ा एक और साउंड है पैलेटो एल्वियोलर, तो एल्वियोलर दो है, एल्वियोलर है, पैलेटो एल्वियोलर, समझ में आई? फिर पैलेटल, फिर वेलर। अब दोबारा बोल, बोल मैं जाने नहीं दूंगी, आज क्लास ही आगे नहीं बढ़ेगी, तेरे कारण अटक गया यहाँ। तुम नहीं याद करोगी तो तुम कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगी, तुमको लगेगा सब लोग आगे निकल रहे हैं, मैं पीछे रह रही हूँ। नहीं होगा ऐसा कुछ, मैं बैठी हूँ तो कर। ग्लोटिस, और अभी मैं 10 मिनट जब घर जाऊंगी तो तुझे वापस आके पूछूंगी, तुझे याद होना चाहिए। ग्लोटिस, बाइलेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, पैलेटल, एल्वियोलर, अब चलो ठीक है, हाँ पैलेटियल और वेलर। वेरी गुड। अब इसको तू ढंग से याद करना, मर्जी पड़े जब पैलेटल, ये सब नहीं करना है, पैलेटो एल्वियोलर, पैलेटो एल्वियोलर। अब समझ में आई? ग्लोटिस, बाइलेबियल, इधर सुन, ग्लोटिस, बाइलेबियल, लैबियोडेंटल, लैबियल वैबियल नहीं है, लैबियोडेंटल, फिर डेंटल, फिर एल्वियोलर, फिर पैलेटो एल्वियोलर, फिर पैलेटल, फिर वेलर। याद हो गया? याद करेगी जब मैं 10 मिनट कर जाऊंगी, ये याद करना है। ओके चलो, सो नाउ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में तुमने 8 देखे, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में 5 है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में 5 है। सचिता तुम्हें 8 याद हो गए? मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में 5 है। सबसे पहले प्लोजिव या स्टॉप, प्लोजिव या स्टॉप, दूसरा फ्रिकेटिव्स, तीसरा एफ्रिकेट्स, चौथा नेजल, पांचवा अप्रोक्सीमेट। कौन से 5 है? प्लोजिव्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल्स और अप्रोक्सीमेट्स। 5 बोलो, प्लोजिव्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल्स, अप्रोक्सीमेट्स। प्लोजिव्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल्स, अप्रोक्सीमेट्स। प्लोजिव्स 6 साउंड्स हैं, कोई बात नहीं, जॉन से भी होंगे। प्लोजिव्स 6 साउंड है, फ्रिकेटिव्स 9 साउंड्स हैं, एफ्रिकेट 2 साउंड्स हैं, नेजल्स 3 साउंड है और अप्रोक्सीमेट 4 साउंड है। कितने हैं प्लोजिव? 6, फ्रिकेटिव्स 9, एफ्रिकेट 2, नेजल 3, अप्रोक्सीमेट 4। सबको याद हो गए? श्रद्धा को याद हो गए? याद हो गए? एक बार बोलो, गलत बोलो कोई बात नहीं, तुम्हारी
ये पूरी क्लास वेट करेगी, चिंता मत करो, चिंता मत करो। हाँ डालो मत, तुम्हें अजीब सा क्यों लग रहा है? अपन तो अपन हाँ कोई नहीं, मैं छोड़ दूंगी ना तो तू हिम्मत हार के फोनेटिक्स आगे करेगी नहीं, बस यहाँ कान खोल के सुन लेगी और कुछ नहीं, यहाँ से जाएगा यहाँ से निकलेगी। याद करो अभी रिवीजन क्लास है तो मैं पढ़ा तो रही हूँ, मैं तो रिवाइज करा रही हूँ। वीडियो ऑन है ना? कैलाश वीडियो ऑन है ना? बोलो 5 प्लोजिव्स। बेटा प्लोजिव, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेट, फिर नेजल, फिर अप्रोक्सीमेट। अब बोल प्लोजिव्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल, अप्रोक्सीमेट। बोल प्लोजिव्स, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेट्स, अफ्रीका, एफ्रिकेट्स। तेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि तू जो उच्चारण करती है ना वो गलत सलत करती है, कभी क्या करती है कभी क्या करती है, तो तेरा माइंड सीख ही नहीं पा रहा। तेरा माइंड इसलिए नहीं सीख पा रहा, तेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरी इंटेलिजेंस में कभी नहीं है, तेरे साउंड से बहुत गड़बड़ है। कभी कहती है एल्वियोलो, कभी कहती है एल्वियो, पता नहीं क्या, एक साउंड उसको याद करो तो तुम भूलोगे नहीं। बोलो प्लोजिव्स, ये देखो कभी एफ्रो कभी एफ्री, इसलिए तुम्हें याद नहीं हो रहा। श्रद्धा प्लोजिव्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल्स, अप्रोक्सीमेट। अब बोल प्लोजिव्स, हाँ वापस बोल याद है? आठों प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बताओ। अब देखो बायो बोलोगी तो तुम वापस गड़बड़ करोगी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। मेरे बैग से इसको एक पल्स दो, मैं पल्स दे रही हूँ तो थोड़ी सी मेरी जान दे रही हूँ ये याद रखना। पल्स में बड़ी आसानी से किसी को नहीं देती, मांग लेती हूँ सबसे, तेरे को दे रही हूँ, ले पकड़। वेरी गुड, वेरी वेल डन। चलो वेरी वेरी गुड। अब शायद मैंने मेरी हो गई, नहीं खोनी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, ओके लिसन। अब तुम्हें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन 8 समझ में आ गए, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन तुम्हें 5 समझ में आ गए। श्रद्धा आज तुम मत हो जो साउंड्स में, मैं तुम्हें कल याद करा दूँ, पर तुम ध्यान दो कि मैं क्या कह रही हूँ। अब तुमको 8 प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन से प्रत्येक कॉन्सोनेंट का क्लासिफिकेशन 3 करो। ग्लोटिस एच, सबसे पहले वॉइस या वॉइस अनवॉइस, पटक चफत सा श ह। एच आपका अनवॉइस्ड है, एच आपका ग्लोटल साउंड है और एच आपका फ्रिकेटिव है। खुशबू ध्यान दे आओ क्योंकि तूने मिस किया ये। एच आपका अनवॉइस्ड है और फिर एच आपका ग्लोटिस से निकलता है और एच आपका फ्रिकेटिव है। फिर अगला प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बाइलेबियल है, वहां से 4 साउंड्स बोले जाते हैं, पी बी एम डब्ल्यू, पी बी एम डब्ल्यू। अब पी जो है पटक चफत सशह में प आ रहा है ना, अनवॉइस्ड है और ये कहाँ से बोला जाता है? बाइलेबियल, दोनों होठों से बोला जाता है और ये प्लोसिव है पी। ओके तुम्हें पता है पटक और बडक प्लोसिव्स हैं। पटक बडक, पटक बडक, ये 6 आपके प्लोसिव्स हैं। पटक बडक, तो पी का तो हिसाब हो गया। पी
आपका बी आपका देखो पटक चफत स में बी नहीं आना, बी आपका वॉइस्ड है, बी आपका बाइलेबियल है और बी आपका क्लोजिव है, पटक पटक क्लोजिव्स है। एम आपका पटक चफत स में एम नहीं आ रहा है, एम आपका वॉइस्ड है, एम आपका फोटो से बोला जाता है बाइलेबियल है और एम आपका नेजल है, नेजल। डब्ल्यू आपका वॉइस्ड है, डब्ल्यू आपका बाइलेबियल है और डब्ल्यू आपका यर अप्रोक्सीमेट है, इसलिए डब्ल्यू अप्रोक्सीमेट है। अंडरस्टूड? और फिर अगला है लैबियोडेंटल, जहां से दो साउंड बोले जाते हैं, एफ और वी, पटक चफत फ, इसलिए अनवॉइस्ड है और आपका लैबियोडेंटल साउंड है और वो फ्रिकेटिव है। वी, डब्ल्यू का तो हिसाब हो गया, ये वी है, वी बैग। वी आपका पटक चफत स में वी नहीं आया तो वी आपका वॉइस्ड है, वी आपका लैबियोडेंटल है और वी आपका फ्रिकेटिव है। इन दो का भी हो गया। 3 प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन का हिसाब हो गया, है ना? ग्लोटिस भी हो गया और बाइलेबियल भी हो गया और लैबियोडेंटल भी हो गया। डेंटल दो ही साउंड से पटक चफत है, अनवॉइस्ड है, अनवॉइस्ड है, डेंटल है और आपका फ्रिकेटिव है। द पटक चफत स में द नहीं आता तो द आपका वॉइस्ड है, द आपका डेंटल साउंड है और द आपका फ्रिकेटिव है। अंडरस्टूड? आपने 4 जगहों को निपटा लिया। 5वां आपका एल्वियोलर है, जहां से 6 साउंड निकलते हैं, ड ड स ज न ल, ड ड स ज न ल, ड ड स ज न ल। अब ट पटक ट आ रहा है तो ये अनवॉइस्ड है। फिर ये कहां से बोला जा रहा है? एल्वियोलर। और फिर ये प्लोजिव है, पटक पटक तो प्लोजिव है ना, तो इसलिए प्लोजिव है। ड आपका पटक चफत स में द नहीं आना तो ड आपका वॉइस्ड है, ड आपका एल्वियोलर है और ड आपका प्लोजिव इसलिए है क्योंकि पटक बडक प्लोजिव से, पटक बडक प्लोजिव से। ड स आपका पटक चफत स आपका अनवॉइस्ड है और स कहां से बोला जा रहा है? एल्वियोलर से बोला जा रहा है और स आपका फ्रिकेटिव है। ज पटक चफत स में ज नहीं आ रहा और इसलिए ज आपका वॉइस्ड है, ज आपका एल्वियोलर साउंड है और ज आपका फ्रिकेटिव है। न आपका पटक चफत स में न नहीं आ रहा, न आपका वॉइस्ड है, न आपका एल्वियोलर साउंड है और न आपका नेजल है, म न ग नेजल है ना? अब अगला न ल आपका वॉइस्ड है ना? पटक चफत स में ल नहीं आ रहा तो ल आपका वॉइस्ड है, ल आपका एल्वियोलर साउंड है और ल आपका यरलव अप्रोक्सीमेट है। ये भी पूरा हो गया। अब पैलेटो एल्वियोलर, च ज श ज, श ज, च ज श ज। अब च पटक चफत तो च आपका अनवॉइस्ड है, च आपका पैलेटो एल्वियोलर है और च आपका च अलग कैटेगरी में है। च और ज आपके एफ्रिकेट है ना, तो इसलिए एफ्रिकेट हो गया। ज आपका वॉइस से पटक चफत स में नहीं आता, ज आपका वॉइस है, ज आपका पैलेटो एल्वियोलर साउंड है और ज आपका एफ्रिकेट है। अब ये रहा य पैलेटल साउंड। य आपका पटक चफत स में नहीं आ रहा तो वॉइस्ड है, य आपका पैलेट
पैलेटल साउंड है और ये आपका प्रॉक्सिमेट है ईयर लेवल। अब 3 साउंड्स रह गए, वो है क ग न। क ग न। क आपका पटक चफत स श ह, क आपका वॉइस है और क आपका वेलर साउंड है और क आपका पटक बडक क्लोजिव है। अंडरस्टूड? ग ग आपका पटक चफत स श हमें नहीं आ रहा इसलिए वो वॉइस है और फिर वो बोला जा रहा है वेलम से और वो क्लोजिव है। न न आपका अगेन वॉइस है, पटक चफत स श हमें नहीं आ रहा इसलिए वॉइस है। ग आपका वेलर है और न आपका नेजल है। म न ग नेजल है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया? प्लोसिव के 6 साउंड्स है, पटक 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 प्लोसिव के साउंड्स है। फ्रिकेटिव्स में उलझो मत, 9 साउंड्स है, एक भ तो है, फवा भी है ना? तो ये आपको जो इजीली याद हो जाएगा वो है फ व ह, ये तो आपको याद हो जाएगा। ओके, अब बाकी धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट है अफ्रीकन, 2 ही तो साउंड है, ज ज, और फिर है नेजल, 3 साउंड है, म न ग, और फिर अप्रोक्सीमेट ईयर लेवल। अब ये याद कर लो कि पूरा ढंग से। चलो अब हम ये जो हमारा वो 44-45 वाला शीट था उसे निकालो। ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट इज इक्वल टू ग्लोटिस। हाँ चली जा श्रद्धा, कोई बात नहीं, वहां बैठ जाओ, कोई नहीं, बैठ जा कोई नहीं। मेरे को तेरे को जितना सताना था उतना सता लिया। अब याद करना, फिर मैं कल इतना याद करके कल आना। हाँ, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ग्लोटिस ओपन, है ना? ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट इज इक्वल टू ग्लोटिस ओपन। वॉइस्ड साउंड्स में ग्लोटिस क्लोज्ड, अनवॉइस्ड साउंड्स में ग्लोटिस ओपन, वॉवल साउंड्स में वॉइस्ड, सारी वॉवल साउंड्स वॉइस्ड होते हैं और वॉइस साउंड्स में ग्लोटिस क्लोज्ड रहता है, ये याद रहना। वॉवल साउंड इज इक्वल टू वॉइस्ड इज इक्वल टू ग्लोटिस क्लोज्ड। पटक चफत स श ह, अनवॉइस्ड साउंड। पटक को एस्पिरेटेड साउंड्स कहते हैं क्योंकि वो लोग पी को ख ऐसे बोलते हैं। साउंड यूनिट्स को फोनीम्स कहते हैं। नेजल कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? म न ग। नेजल साउंड्स के उच्चारण में हमारा वेलम लोअर्ड रहता है, सॉफ्ट पैलेट लोअर्ड रहता है, बस ये रटने वाली चीज है। सॉफ्ट पैलेट का दूसरा नाम वेलम है। हार्ड पैलेट रूफ ऑफ द माउथ है। मोनोप्थॉन्ग्स को प्योर वावल्स कहते हैं और मोनोप्थॉन्ग संख्या में 12 होते हैं, 7 छोटे और 5 तेज। मोनोप्थॉन्ग्स प्योर वावल्स, मोनोप्थॉन्ग्स 12, लॉन्ग मोनोप्थॉन्ग्स 5, शॉर्ट मोनोप्थॉन्ग्स 7। कौन से 5 दीर्घ मोनोप्थॉन्ग्स हैं श्रद्धा? अभी मेरा सताना पूरा नहीं हुआ। कौन से 12 में से 12 मोनोप्थॉन्ग्स तुम्हें याद है? डिफ्थॉन्ग्स याद, सिर्फ ये याद रखो जिसमें विसर्ग आते हैं, विसर्ग जिनमें आते हैं वो विसर्ग वाले लॉन्ग होते हैं, जिसमें 2 बिंदी आती है। अब किस किस में बिंदी आती है? ए डबल डॉट में आता है, आई डबल डॉट में आता है, यू डबल डॉट में आता है, उल्टा सी डबल डॉट आता है और अर्ध जो अपन लगाते हैं उसमें जेड या 3 डबल डॉट। ये 5 ये आपके दीर्घ हैं, बाकी 7 आपके लघु हैं। शॉर्ट मोनोप्थॉन्ग्स 7 है, ठीक है। बैक वावल्स 5 होते हैं, कौन से? उ उ ओ ओ आ, उ उ ओ ओ आ।
वावल्स 4 होते हैं। कौन से होते हैं अभी छोड़ो। उ ओ आ। सेंट्रल वावल्स वो 3 अजीब से दिखने वाले कैरेट श्वा एप्सिलॉन 8 हो गए। बच गए ई एन कैन हैन पेन और ए कैट हैड फैट। ये आपके फ्रंट वावल्स हैं। सेंट्रल वावल्स तो हो ही गया। फिर है राउंडेड वावल्स कौन से हैं। उ ओ ओ। अनराउंडेड वावल्स कौन से हैं। बाकी 8 राउंडेड वावल्स कौन से हैं। उ ओ। डिफ्थोंग्स को मिश्रित स्वर कहते हैं, मिक्स्ड वावल्स। डिफ्थोंग्स 8 हैं, हमेशा लंबे होते हैं। सेमी वावल्स W Y, इनको ग्लाइड्स भी कहते हैं। W कॉन्सोनेंट बनकर कब आता है, जब शब्द को शुरू करता है। W अगर शब्द के बीच में या एंड में आए तो वो वावल का काम करता है। Y शब्द के शुरू में कॉन्सोनेंट होता है और Y शब्द के बीच में और एंड में वावल होता है। R साइलेंट होता है जब R के पीछे कॉन्सोनेंट आए या R E पर शब्द खत्म हो। R का उच्चारण होता है प्रोनाउंस 31 जब R के पीछे वावल हो या R वावल से पहले आए। बैक वावल्स उ ओ आ है। फ्रंट वावल्स 4 हैं, ई एन ए। सेंट्रल वावल्स कैरेट श्वा एप्सिलॉन। ठीक है, अब 35 बात छोड़ो। 36 अप्रोक्सीमेट्स य र ल व है। ठीक है, य र ल व। अब ये देखो, लिसन, यहां देखो, य र ल व। दोनों कोने में क्या है, य और व। बीच में र और ल है। दोनों कोने जो है ना, य और व, ये आपके ग्लाइड्स कहलाते हैं। और जो र और ल बीच में आ रहे हैं, ये लिक्विड्स कहलाते हैं। य र ल व क्रम से हैं। दोनों कोनों के तो अप्रोक्सीमेट से, सॉरी, ये चारों ही अप्रोक्सीमेट से, वो दोनों ग्लाइड्स हैं। य और व तो ग्लाइड्स है आपके। य और व ग्लाइड्स है। बीच में जो दो आ रहे हैं, र और ल, वो आपके लिक्विड्स हैं। और उसमें भी जो ल है उसको लैटरल साउंड कहते हैं। चार्ट बना लो। य र ल व लिखो। देखो, य र ल व लिख के य और व को ऐसे ट्राइंगल ले आओ नीचे और लिखो ग्लाइड्स। ट्राइंगल की तरह नीचे ले आओ और लिखो ग्लाइड्स। और र और ल जो बीच में आ रहे हैं, र और ल को माला की तरह बनाकर जोड़ दो। यू बना के जोड़ दो र और ल को, और वहां लिखो लिक्विड्स। और सिर्फ ल के नीचे एरो लगा के लिखो लैटरल। लैटरल, LATERAL। ठीक है, र और ल लिक्विड साउंड्स हैं। सुनो, य र ल व अप्रोक्सीमेट्स है, य और व ग्लाइड्स है, र और ल आपके लिक्विड्स हैं, और उसमें भी आपका L लैटरल साउंड है। ये क्लियर हो गया। अब हम अगले पर चलते हैं। प्लोजिव्स 3 जोड़ी है। कैसे 3 जोड़ी है? प ब ड ड क ग। पटक पटक, प ब ड ड क ग। 3 पेयर्स हैं। फ्रिकेटिव्स 4 जोड़ी और 1 है। H तो है फ व थ द स ज श ž। फ व थ द स ज श ž ह। फ व थ द स ज श ž
द, सीक्वेंस से बोलो, फ व ख द स ज श ज। क्यों सीक्वेंस से बोलो? तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से बोलो तो याद हो जाएगा। लैबियोडेंटल फर्व, लैबियोडेंटल फर्व है ना। फिर तुम एल्वियोलर पे आओगे, नहीं डेंटल पे आओगे। लैबियोडेंटल से आप डेंटल पे आते हो तो आपका थर्ड आ जाता है, थर्ड है ना। तो अब थर्ड आपका हो गया फ्रिकेटिव। फिर एल्वियोलर पर आओ तो सज, और पैलेटो एल्वियोलर पे आओगे तो आपका श ज। उसी अगर तुम इसी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से लर्न करोगे तो फास्ट याद होगा। अंडरस्टूड? फर्व लैबियोडेंटल है, थर्ड डेंटल है, सज एल्वियोलर है, श पैलेटो एल्वियोलर है, तो है। पटक पटक क्लोजिव हो गए। फर्व फ्रिकेटिव है, थर्ड डेंटल, सज एल्वियोलर, श पैलेटो एल्वियोलर और ह, ये आपके फ्रिकेटिव्स हो गए। फिर एफ्रिकेट्स आपके च। क्या हुआ था? हाँ, ग्लोटिस सबसे पहले ले रहे हैं अपन, वो तो नहीं, बट फिर भी क्योंकि आप 4 पेयर्स देख रहे हैं ना, पेयर्स वाले, इसलिए 4 पेयर्स प्लस 1, वो प्लस 1 आपका एच है। एफ्रिकेट्स 2 ही है, च। फिर पैलेटो एल्वियोलर एफ्रिकेट्स है, ये पैलेटल एफ्रिकेट्स मतलब पैलेटो एल्वियोलर। नेजल्स 3 ही है, मनंगा। और फिर लिक्विड्स के नाम पर 2 है, ल र, उसमें भी ल आपका लैटरल साउंड है। और ग्लाइड्स के नाम पर 2 है, य व, और यू यर लव आपके अप्रोक्सीमेट्स हो गए। बाइलेबियल साउंड्स आपके 4 है, प ब म व। लैबियोडेंटल आपके 2 है, फ व। डेंटल आपके 2 है, थ द। एल्वियोलर 6 है, ड ड स ज न ल। पैलेटल 1 है, य। पैलेटो एल्वियोलर श ज र च ज। और ग्लोटल आपका 1 ही है। फ्रिकेटिव साउंड्स 9 है, सिबिलेंट्स कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये याद हो जाएगा। हाँ, अब हम फोनेटिक्स में क्या करें? करना है और कर सकते हो, बट फिर हम ग्रामर के लिए लेट हो जाएंगे। कल मैं क्या कराऊंगी मैं बता देती हूँ। ये जो वर्ड एंडिंग्स है ये मैं कल करा दूंगी, आज मत करो, बहुत खिचड़ी पक जाएगी, है ना। तो आज ये छोड़ दो लेटर्स में। अभी ब्रेक ले लेते हैं, बंद कर दो, कैलाश ब्रेक ले लो।